चलिए, एक तरफ की बात थी लेकिन नई दिल्ली पर ही सबकी नजरें हैं। एक और अहम खबर आपको बताते हैं, दारुल हुकूमत के अंदर मुल्क की सलामती कैसे रहने वाली है, इस पर स्ट्रेटेजीज क्या बनती हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पाकिस्तान के साथ साथ चीन वाली सरहदों पर सूरत हाल क्या कुछ है और मुस्तकबिल में क्या लाएमल सरकार का बल्कि वजारत दिफा का रहेगा, अफवाज का रहेगा, उस पर एक लकीर खींचने की कोशिश होती है। हर बार दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है और इसे हम कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इसका आगाज परसों यानी पीर से होने जा रहा है और पीर को जब दिल्ली के अंदर ये इजलास होगा तो इसमें एक तरफ जहां फौज के सरबराह होंगे, CDS होंगे जो पहली मरतबा जिम्मेदारी संभालने के बाद इस बड़ी कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करने वाले हैं। एक तो ये कि जनरल चौहान जब से वो CDS बने हैं, नई जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत की मौत बाद जब से उनको नई जिम्मेदारी मिली है और दूसरे CDS हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। आगे की स्ट्रेटजीज पर बात होगी। फौजी कमांडरों की जो कॉन्फ्रेंस है, इसका आगाज जब पीर से होगा तो तमाम एंगल से मुल्क की सलामती को और ऑपरेशनल जो तैयारियां इस वक्त हैं उनको जांचने की, परखने की, बारीक बेनी से उन पर बात रखने की एक कोशिश इस कॉन्फ्रेंस में हर बार की जाती है, वो इस बार भी होगी। एक तो सारे एस्पेक्ट्स पे बात होगी, ये कि जो LOC के आसपास जो सूरत हाल है, यानी सरमा से कबल जो एक मौक़िफ़ रहा है हमेशा से डिफेंस मिनिस्ट्री का या अफवाज का कि दरअंदाजी की कोशिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बाद में बर्फ़ पड़ जाती है ऊपरी हिस्सों में, इसलिए ऑपरेशंस तेज़ करने पड़ते हैं, सर्च ऑपरेशंस चलते हैं, जिसमें एक ताज़ा मिसाल 2 नवंबर का ऑपरेशन भी सरहदी जिला पुंछ के अंदर है। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जम्मू, कठुआ और सांबा के हिस्सों के साथ जो लाइन टकराती है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अभी सीज फायर भी है। 25 फरवरी 2020-21 से हम देख रहे हैं कि कॉन्टीन्यूसली एक पेशरफ्त हुई है। सरहदों पर खामोशी की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन इस खामोशी के दरमियान सरहद पार से कोई ऐसी कोशिश ना हो जो कहीं ना कहीं खतरनाक मुल्क की सलामती के लिए या बदमनी फैलाने के लिए जिसको बाद में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, उस सारी सिचुएशन पर भी डिस्कस किया जाएगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां भारत पाकिस्तान की सरहदों पर खामोशी है तो चीन के साथ लगने वाली सरहद पर काफ़ी तनाव है। LAC जो मशरकी लद्दाख का हिस्सा है, वहां पर स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी। सरमा के दौरान अफवाज को गर्म मलबूसात से लेकर तनसीबात तक की बात, फिर उसके बाद यहाँ पर फिजा में जो कार्रवाइयाँ होती हैं जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, उस पर भी कैसे मुश्तरका तौर पर ताउन किया जा सकता है, ऑपरेशन आगे बढ़ेंगे। और एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन जो वादी कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, जम्मू में सर्च ऑपरेशन चले, OGWs का एक नेटवर्क बड़ा है, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो बहुत सारे इलाकों के अंदर लोग ऐसे भी काम करते हैं जो साइबर कनेक्टिविटी के थ्रू या मोबाइल नेटवर्क्स का या टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, जो वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर का 3 दिन पुराना बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि अब दहशतगर्दी को फैलाने या बदमनी को फैलाने के लिए एक बड़ा हथियार है वो टेक्नोलॉजी है, तो उसको कहीं इस तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। उन सारी चीज़ों पर कैसे इस वक्त रोक लगानी है और जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के तमाम हिस्सों, सरहदी जो रियासतें हैं राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर तक और बिलखुसूस लद्दाख मशरकी हिस्से के अंदर आने वाले दिनों में तैयारियां क्या होंगी, उस पर एक लकीर खींची जाएगी। कमांडर्स की बातचीत होगी जिससे इस कॉन्फ्रेंस में खिताब CDS भी और फौजी। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी अहम बात भी है कि जब हम चीन के जाविया से इस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे तो डिसंगेजमेंट का प्रोसेस गुज़श्ता महीनों में हमने देखा था, तो उसके बाद कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। तो ये कॉन्फ्रेंस उस जाविया से भी, यानी चीन के जाविया से भी इसको काफ़ी अहमियत के साथ देखा जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर किस तरीके, अगरचे सीज़ फायर है कि कोई बड़ी दरअंदाजी की कोशिश नहीं है या इस तरीके के कोई मामला सामने नहीं है, तो वहाँ पर भी जो सूरत हाल बनी है और विंटर्स में जो प्लान ऑफ एक्शन बनाना होगा उस पर डिस्कशन होगा। इंटरनल सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर से लेकर एंटायर नॉर्थ के अंदर किस तरीके से रहेगी, उस पर भी गुफ्तगू करनी होगी। और इसमें पहली बार जहां CDS जो नए हैं वो शिरकत करेंगे, आर्मी चीफ वहाँ पर रहेंगे, स्पेशल जो आर्मी के हैं वो रहेंगे और डिफेंस मिनिस्टर साहब भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो शरीक होंगे। मंडे को ये कॉन्फ्रेंस होगी, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी, आपको पल पल का अपडेट करेंगे। लेकिन सरहदों की बात